Hello friends, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. First of all, I welcome you all to the YouTube channel of RS Public School, and today's video is for class 6, and in this video I will explain the poem The Puppy written by poet Oliver Herford. In this poem, the poet mentions the description of his pet, which is a dog's young one. हम सभी जानते हैं कि एक कुत्ते के young one को या dog के young one को हम क्या कहते हैं? Puppy कहते हैं. And he begins the poem with the puppy can't mew or talk. He has a funny kind of walk. His tail is difficult to wag, and that's what makes him walk zigzag. जो puppy है वो ना तो बोल पाता है और ना ही कोई आवाज करता, ना ही भौंकता, क्योंकि जो पपीज होते हैं ये बहुत ही शांत रहते हैं. He has a funny kind of walk. उसका चलने का तरीका बहुत ही फनी है, बहुत ही कोई भी हंस देगा, क्योंकि जो पपी है वो साउंड पर अट्रैक्ट होता है. किसी भी तरह के साउंड पर अट्रैक्ट होगा, खींचा चलाएगा, वो इधर-उधर दौड़ेगा, भागेगा. His tail is difficult to wag, and that's what makes him walk zigzag. अभी उसकी पूंछ बहुत छोटी सी है तो वो हिलती नहीं है, और इसी कारण जो पपी है वो बहुत ही zigzag वे में, टेढ़े मेढ़े वे में, रास्ते में चलता है. हम देख पा रहे हैं कि पोयम में आपके राइमिंग वर्ड्स है, जैसे टॉक, वॉक, वैग, zigzag. तो ये राइमिंग वर्ड जो है पोयम एक राइमिंग स्कीम में चल रही है. ठीक है. He is the kitten of a dog. From morn till night he is all agog. Forever seeking something new. That's good but isn't mean to chew. He is the kitten of a dog means वो डॉग का यंग वन है, डॉग का बच्चा है. सुबह से रात तक वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, खुशनुमा रहता है, कुछ न कुछ चीज के लिए उत्साहित रहता है. Forever seeking something new, और वो कुछ नया सीखना चाहता है हमेशा. That's good but isn't mean to chew. वो हर चीज को चबाने की कोशिश करता है, खेलने की कोशिश करता है, पर वो सही नहीं. He roams about the tulip bed and chews the flowers white and red, and when the gardener comes to see, he is sure to blame mama or me. तो जब भी वो जो पपी है वो ट्यूलिप बेड में, क्यारी में, ट्यूलिप फूलों की क्यारी में घूमता है, तो वो फूलों को चबा लेता है जो सफेद या लाल रंग के हैं. और जब गार्डनर ये देखता है कि जो पपी है उसके फूलों को बर्बाद कर रहा है, तो वो या तो पोएट की मदर या पोएट को ब्लेम करता है, डांट लगाता है कि वो उस पपी को कंट्रोल में रखे, वरना जो उसके फूल हैं वो नष्ट हो जाएंगे. One game that cannot ever fail. To please him is to chase his tail. To catch one's tail, twist me and you, is not an easy thing to do. तो पोएट कहता है एक खेल है जिसमें वो पपी कभी भी हार नहीं सकता है, ये कि वो अपनी पूंछ को पकड़ पाए. अब हम जानते हैं कि अगर जो डॉग होता है अगर अपनी हिलती हुई पूंछ पर अट्रैक्ट रहता है तो वो उसको पकड़ने के लिए ट्विस्टिंग एंड टर्निंग्स देने लगता है. तो वैसे ही अगर उसको उसकी पूंछ से अट्रैक्ट करा दी जाए, वो उसको पूंछ के प्रति आकर्षित कराया जाए, तो वो क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा, उसको कैच करने की, पूंछ को पकड़ने की कोशिश करेगा, जो कि एक इजी टास्क नहीं है करने के लिए. और ये देखकर पोएट बहुत खुश होता है और सभी को जो पपी है वो अट्रैक्ट करेगा, उसको मतलब एक फनी वे में शो करेगा. ठीक है, जिससे कोई भी व्यक्ति हंस देगा. If he has not a pretty face, if he has not a pretty face, the puppy's heart is in its place. अगर किसी के कोई मतलब कहने का अर्थ ये है कि पोएट कहना चाहता है कोई भी व्यक्ति जो उसका ओनर हो या पोएट खुद सुंदर नहीं है, पर भले ही जो पपी है उसके मन में, उसके दिल में उसके ओनर के लिए जगह होती है. मीन्स द डॉग्स आर फेथफुल टू देयर मास्टर्स. I am sorry he must grow into a horrid noisy dog, aren't you?
तो यहाँ पर जो यू है लास्ट में वो डॉग को सिंपलाइज कर रहा है, डॉग के लिए यूज किया गया है और वो ये कहता है कि मुझे खेद है, पोएट कहता है कि मुझे खेद है, मुझे पता है कि ये पपी एक दिन बड़ा होकर के एक बहुत ही डरावना और नॉइजी डॉग मींस बहुत ही बार्किंग डॉग बन जाएगा जिससे लोग डरेंगे। क्योंकि जो यंगमन होता है डॉग का वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा लगता है, जिसको सब लोग कडल करना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे और वो बहुत खेलना चाहता है सभी के साथ। पर जैसे ही वो बड़ा होता है उसके अंदर क्वालिटीज डेवलप होती हैं जो डॉग के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वो प्रोटेक्ट करता है अपने हाउस को, अपने मास्टर को। तो वो बड़ा हो जाने के बाद अपनी वो थोड़ा सा हॉरिड हो जाता है, कटखना भी हो सकता है और नॉइजी बार्क भी करेगा स्ट्रेंजर्स को देख के, जिससे कि वो अवेयर कर पाए अपने मास्टर को किसी भी अननोन पर्सन या किसी गलत व्यक्ति के अगेंस्ट में, जिससे वो घर की प्रोटेक्शन भी करता है और अगर कोई क्रिमिनल है तो वो उससे हमें गार्ड भी करता है। सो जो पोएट है वो अपने पपी का, अपने पेट का डिस्क्रिप्शन इस तरह से देता है कि वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही फनी है और वो शैतानियां करता है और वो बहुत ही ऐसा फनी क्रिएचर है जिससे कि किसी को भी खुश हो जाए, कोई भी खुश हो जाए। वो एगॉग है मींस वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है और अपनी पूंछ के पीछे वो पकड़ने के पीछे वो गोल गोल घूमता रह जाता है। सो दिस वाज द poem explanation of the puppy. I hope you must have understood about this poem thoroughly. If you have any problem related to the poem, you can ask me on the Google Meet. Have a nice day friends. Thanks for watching this video. Bye bye.